हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखें कि कितने ये कार्बन रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, कार्बन कलर कोडिंग क्या है, ये आपको देखना है कि रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। चलो सबसे पहले देखें कि किसी भी रजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या है किसी सर्किट में, वो सर्किट में करते क्या है, उनको कनेक्ट क्यों किया जाता है, उनका यूज क्या है। हम देखेंगे कि किसी रेजिस्टेंस का यूज क्या है सर्किट में, उनका फंक्शन क्या है, वो क्यों कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट में, हमें ये देखना है। आइए देखते हैं। फंक्शन और यूज ऑफ रेजिस्टेंसेज मीन्स रेजिस्टेंसेज का यूज क्या है या फंक्शन क्या है। देखिए फर्स्ट यूज है रेजिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर एनी सर्किट टू डू यूजफुल वर्क। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी और हम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो हीटर में, तो आप उस हीटर का यूज करते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप टोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप टोस्टर का यूज करते हो। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट में कन्वर्जन कर लेते हैं तो लाइट एनर्जी हमें मिलती है। तो अगर रजिस्टेंस में, अगर आपका सर्किट में रजिस्टेंस नहीं होगा तो हम यूजफुल वर्क नहीं कर पाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला फंक्शन या पहला वर्क ये है कि रेजिस्टेंस किसी सर्किट में जब होता है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। दूसरा है विदाउट रेजिस्टेंस एवरी सर्किट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हर एक सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। चलो देखते हैं शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। ये ए बी एक देखिए ये बैटरी है, यहाँ से हमने एक मेटालिक वायर को कनेक्ट कर दिया है। मेटालिक वायर में आपको पता है कि मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है, 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। तो और इसका रेजिस्टेंस भी वेरी लो होता है, हम नियर अबाउट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब ए और बी के बीच में करंट फ्लो कर रही है। चलो पोटेंशियल ड्रॉप देखें, वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आई करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रही, आर रेजिस्टेंस है, ए बी एक मेटालिक वायर है, मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है तो मेटल के रेजिस्टेंस को हम जीरो मान सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम करंट की बात करें, आई होता है वी ए बी अपॉन आर, तो वी ए बी आर क्या है? जीरो, तो इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट, जब भी हम किसी सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं तो उसका दो मतलब है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि उसका रेजिस्टेंस वेरी लो है, मींस अगर थ्योरेटिकली बात करें तो रेजिस्टेंस जीरो है और करंट इनफाइनाइट है। क्या है? करंट इनफाइनाइट है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस वेरी लो है, नियर अबाउट जीरो है और करंट जो है वो इनफाइनाइट है। ये शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है। तो अगर किसी रेजिस्टेंस में, किसी भी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं कनेक्ट होगा तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। अब इस केस में जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होते हैं, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो जो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वही पॉइंट ए का होगा, वही पॉइंट बी का होगा, और जो निगेटिव का होगा वही पॉइंट बी का होगा। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग में दो बातें याद रखना है कि रेजिस्टेंस सर्किट का वेरी लो हो जाता है, करंट वेरी हाई हो जाती है, थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, करंट इनफाइनाइट हो जाती है। दूसरा, अगर हमने रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, देखिए क्या होगा। ये ए बी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ बैटरी से करंट जाएगी, ए से एंटर कर रही, बी से लीव कर रही है। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती कि ये प्लस है ये माइनस है, चाहे जिसको जिस तरफ से आप कनेक्ट कर दो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, एक बार जब करंट फ्लो कर रही हो तो जिधर से करंट इंटर करती है रेजिस्टेंस में वो हाई पोटेंशियल पर होता है, जिधर से लीव करती है उधर लो पोटेंशियल पर होता है। यहाँ पर देखिए करंट ए पॉइंट पर इंटर कर रही है तो ए को हमने प्लस लिखा है, इसका हाई पोटेंशियल है। बी से करंट लीव कर रही तो बी पर निगेटिव लिखा है, बी का लो पोटेंशियल है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, बी का पोटेंशियल लो है, तो वी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ए का पोटेंशियल बी से ग्रेटर है। अब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल।
तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, लेकिन बी का पोटेंशियल ए से कम है तो माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन डेल्टा वी क्या होता है? आई आर, तो यहाँ निगेटिव आएगा, माइनस आई आर आएगा। क्या आएगा? माइनस आई आर आ जाएगा। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जब हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर आता है, मीन्स आई और आर का प्रोडक्ट निगेटिव आता है। लेकिन अगर हम करंट के अपोजिट चले, हम बी से ए की तरफ चले, तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा और आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि जब आप रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलना तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी निगेटिव लिखना और आई आर का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, माइनस आई आर आएगा। जब आप करंट के अपोजिट चलेंगे, बी से ए की तरफ चलेंगे, तो आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में आएगा। और क्या काम करता है जो है रेजिस्टेंस किसी सर्किट में? टू प्रोवाइड लोड इन अ सर्किट। कहते हैं लोड बढ़ गया है, लोड कम हो गया है, लोड रेजिस्टेंस कितना है? तो लोड का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी सर्किट में रजिस्टर बाहर से कनेक्ट कर देते हो तो उसमें वो करंट ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो हम कहते हैं लोड बढ़ गया है। तो रजिस्टेंस को कभी कभी लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो किसी भी सर्किट में लोड को बढ़ाने के लिए रजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। कहते हैं घर का लोड बढ़ गया है, मतलब डिफरेंट अप्लायंसेज कनेक्ट हो गए हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को, तो इसको लोड के रूप में किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर वोल्टेज ड्यू टू आई आर ड्रॉप। हम सपोज कर लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ कोई डिवाइस है, हमें 5 वोल्ट देना है, तो हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस लगा करके 5 वोल्ट पोटेंशियल वहाँ ड्रॉप कर देंगे, जो बचेगा वो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा। मीन सपोज कर लो हमारे पास कोई एक डिवाइस है, ये कोई एक डिवाइस है, ये कोई एक डिवाइस है, हमें इसको 5 वोल्ट का पोटेंशियल देना है और यहाँ बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है, तो हम क्या करेंगे? इसके पहले एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कर देंगे, इसको 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम जो जितना वोल्टेज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो हम रेजिस्टेंस की हेल्प से इस्टेब्लिश कर सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के थ्रू। अगला है टू लिमिट और कंट्रोल द करंट। आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, आई इक्वल टू होता है V अपान आर, आई इक्वल टू होता है V अपान आर। अब अगर हम V को सेम रखें, V को ना चेंज करें, हम चाहते हैं करंट हमारी डिक्रीज हो जाए, तो R को क्या करना पड़ेगा? हमें इंक्रीज कर देना पड़ेगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी। हम चाहते हैं पोटेंशियल को ना चेंज करें, करंट हमारी इंक्रीज हो जाए, करंट इंक्रीज होने के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स को वही रखते हुए अगर हमें करंट को कम ज़्यादा करना है, मीन्स उसको लिमिट करना है या कंट्रोल करना है, तो हम उस सर्किट में रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर करके वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर देंगे और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स किसी सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए या करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं और रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट कर देते हैं और वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें। तो जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तो करंट डिक्रीज हो जाती है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। लेकिन एक यहाँ लॉस भी है, ये रेजिस्टेंस जितनी करंट को कम या ज़्यादा करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है, तो उसका यूज नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है कंट्रोल करने के साथ साथ। अब हम बात करें कि टाइप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते कितने टाइप के हैं? तो ये रजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर, एक को बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर, एक होते हैं कार्बन रजिस्टर। रजिस्टर जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वायर वाउंड रजिस्टर, एक होते हैं कार्बन रजिस्टर। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि वायर वाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर। इसका मतलब हो गया एक जो रजिस्टर है वो वायर को बाउंड करके वायर की बाइंडिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, एक कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल की रजिस्टिविटी वेरी लो होती है, 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होती है, तो मेटल का रेजिस्टेंस भी वेरी लो होगा। तो आप मेटल्स के रजिस्टर नहीं बना सकते हो, क्योंकि मेटल का रजिस्टर बनाओगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, फिर आपका कोई पर्पज ही नहीं सॉल्व होगा, वो सर्किट में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस ही नहीं करेगा।
इसका मतलब कि रजिस्टर जो है वो मेटल के नहीं बनाए जा सकते। तो किसके बनाए जाएंगे? उसके बनाए जाएंगे उस मटेरियल के जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो। तो रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? एलआई की ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की ज़्यादा होती है। हाँ, इंसुलेटर के बना नहीं सकते क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो या तो सेमीकंडक्टर के बना सकते हो या तो एलआई के बना सकते हो। एलआई की रजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की भी मेटल से ज़्यादा होती है। तो रजिस्टर दो मटेरियल के बनाए जाते हैं, एक एलआई के बनाए जाते हैं और एक सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब कार्बन के बनाए जाते हैं। तो रजिस्टर इसीलिए टू टाइप के हो गए, एक एलआई के बने हुए जिनको हम बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर, और एक कार्बन के बने हुए जिनको, एक सेमीकंडक्टर के बने हुए जिनको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। तो रजिस्टर टू टाइप के हो गए, एक एलआई के बने होते हैं जिनको हम वायर बाउंड रजिस्टर कहते हैं, एक जो है कार्बन के बने होते हैं जिसको हम कार्बन रजिस्टर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ये दे आर मेड ऑफ एलआई, ये एलआई के बनाए जाते हैं। अब एलआई में कौन कौन से? मैग्नीन का यूज करते हैं हम, एलआई में मैग्नीन का यूज करते हैं, कांस्टेंटन का यूज करते हैं, और निकिल क्रोमियम से मिक्स जो है एलआई का यूज करते हैं। मीन्स निकिल क्रोमियम एलआई का यूज करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं, कांस्टेंटन का यूज करते हैं, कांस्टेंटन का यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं। ये तीन ऐसी एलआई हैं जिनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। तो इनका यूज हम वायर बाउंड रजिस्टर करने के लिए करते हैं। कैसे बनाते हैं हम? इन एलआई के थिन वायर को सिरामिक, एक चाइना क्ले होती है, सिरामिक के ऊपर हम वाउंड करके और जो है इन रजिस्टर्स को हम बनाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वायर बाउंड रजिस्टर किसके बने होते हैं बच्चों? एलआई के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एलआई के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि एलआई की रजिस्टिविटी जिन वो मेटल से मिलकर बनी होती है उनसे ज़्यादा होती है। जैसे नाइक्रोम की रजिस्टिविटी 100 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होती है, मीन्स मेटल का 100 टाइम्स होती है आपका जो है। और दूसरी बात, एलआई की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए भी इनके बनाए जाते हैं। दूसरी बात, ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं मार्केट में किस रेंज में मिलेंगे? कितने ओम से कितने ओम के बीच में अगर आप चाहोगे तो ये मिलेंगे 1 ओम से 100K के बीच में। 1 ओम से 100K के बीच में अगर आप चाहोगे तो आपको ये रजिस्टर मिल जाएंगे। मीन्स कुछ फ्रैक्शन ओम से लेकर के अगर 100K ओम तक अगर आपको चाहिए तो ये आपको जो है मार्केट में मिल जाएंगे, इनकी रेंज है। अब इनकी पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग का मतलब हो गया कि जब किसी रेजिस्टेंस में आप करंट फ्लो करो तो 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट कर देगा, ये उसकी पावर रेटिंग कहलाती है। इसको वाट में मेजर करते हैं। तो मार्केट में जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो 5 वाट से लेकर के सेवरल 100 वाट तक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे रजिस्टर हैं जो 1 सेकंड के अंदर 5 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देंगे, या लगभग 100 जूल से भी ज़्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देंगे। ये इनकी पावर रेटिंग है। तो इनकी पावर रेटिंग हाई होती है। जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं इनकी पावर रेटिंग हाई होती है। तो जहां आपको हाई पावर रेटिंग चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वहाँ इसका यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स महंगे होते हैं। ये आपके एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक ना, महंगे होते हैं। तो इसलिए इनका हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर इनको परचेज नहीं करते हैं। अगला क्या है? यूज्ड वेयर लार्ज पावर डिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, मीन्स इनका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज में करते हैं, ठीक ना। इनका ज़्यादातर यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिसिपेशन हो, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो, वहाँ हम इसका यूज करते हैं। और जहाँ हम चाहते हैं कि प्रिसाइज और स्टेबल रेजिस्टेंस मिले, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक ना, प्रिसाइज हो, एक्यूरेट वैल्यू हो, वहाँ हम इनका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं?
हैं, मीटर ब्रिज में इनका यूज करते हैं। मीटर ब्रिज का वायर मैग्नीन का या नाइक्रोम का बना होता है। पोटेंशियोमीटर में हम यूज करते हैं, वो मैग्नीन का बना होता है। रियोस्टेट का मैग्नीन का बना होता है। और इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, सिरामिक कोर, सिरामिक एक इंसुलेटर है, इसके ऊपर इनके थिन वायर को लपेट करके ये बनाए जाते हैं। तो ये बात रही वायर वाउंड रजिस्टर के विषय में। इनके विषय में आप ध्यान से समझ लेंगे। नंबर 1, वायर वाउंड रेजिस्टेंस एलआई के बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, एलआई में निकल क्रोमियम एलआई, मैग्नीन एलआई, कांस्टेंटन एलआई का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इन एलआई की रजिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल से ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, इनकी रजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अगला पॉइंट, ये 1 ओम से लेकर के 100 के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पावर रेटिंग हाई होती है, 5 वाट से लेकर के 100 वाट तक, कई 100 वाट तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इनका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका यूज वहाँ करेंगे जहाँ हमें एक्यूरेट रेजिस्टेंस चाहिए, स्टेबल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस चेंज ना हो, और प्रिसाइज या एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, और जहाँ हमें लार्ज पावर डिसिपेशन करना हो, वहाँ इनका हम यूज करते हैं। अब सेकंड है आपके कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं, दे आर मेड ऑफ कार्बन, ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक ना। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है। दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते होते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर ज़्यादातर यही यूज किए जाते हैं, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, चीप होते हैं। और कंपैक्ट होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह आराम से लेकर के जा सकते हो। कंपैक्ट होते हैं, मीन्स स्मॉल साइज में होते हैं। और सो आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल लेवल, तो इसीलिए इनका यूज कमर्शियल लेवल पर और इंडस्ट्री में आपके जो है इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो नंबर 1, ये कार्बन के बने होते हैं। सेकंड, ये चीप होते हैं। थर्ड, ये आपके कंपैक्ट में स्मॉल साइज में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पावर, ये लो पावर रेटिंग के होते हैं। इनकी पावर रेटिंग 1/8 वाट, 1/10 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट, 2 वाट ये होती है। मीन्स 1 सेकंड के अंदर अगर 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी पावर रेटिंग 1 वाट होगी। अगर 1 सेकंड में 2 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसकी पावर रेटिंग 2 वाट होगी। तो ये जो होते हैं लो पावर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। 1 वाट का भी मार्केट में रजिस्टर होगा, 2 वाट का भी होगा, 1/10 वाट का भी होगा, 1/4 वाट का भी होगा, 1/2 वाट का भी होगा। तो ये लो पावर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। अगला, इनकी जो रेजिस्टेंस की रेंज है, जरा इसकी रेंज तो 1 ओम से 100 के बीच में थी, इसकी रेंज 1 ओम से 20 मेगा ओम के बीच में होती है। 20 मेगा ओम, 20 मेगा ओम के बीच में होती है। मीन्स ये वेरी लार्ज रेंज में पाए जाते हैं। 1 ओम से लेकर के 20 मेगा ओम या किलो ओम के बीच में ये पाए जाते हैं। 20 मेगा ओम तक के रेंज में पाए जाते हैं। ये स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है ना। इनकी, हाँ, ये साइज में स्मॉल होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप उन पर उनकी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, इनके ऊपर ये सिलेंड्रिकल शेप के बना जाते हैं, कोएक्सियल केबल टाइप के होते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट कलर की बैंड बना देते हैं, कलर बैंड बना देते हैं। उन्हीं कलर बैंड को देख करके इनकी वैल्यू को हम पता करते हैं कि कितने ओम का है या कितने किलो ओम का है। तो किसी भी कार्बन रजिस्टर, कोई भी कार्बन रजिस्टर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसमें डिफरेंट कलर की बैंड बनी होती हैं। उन कलर बैंड को देख करके हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसी को कहते हैं कार्बन कलर कोडिंग। क्या कहते हैं, कार्बन कलर कोडिंग। और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि कार्बन कलर कोडिंग क्या होती है, कैसे हम उसके रेजिस्टेंस को वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन रजिस्टर जो है ये कार्बन के बने होते हैं। ये आपके चीप होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, लो पावर रेटिंग के होते हैं। इनकी रेंज 1 ओम से 20 मेगा ओम के बीच में होती है। इनकी पावर रेटिंग 1 वाट, 2 वाट, 1/4 वाट, 1/10 वाट, 1/8 वाट के बीच में होती है, 1/2 वाट होती है।
ये आपके चीप होते हैं, ये स्मॉल साइज में होते हैं, और ये साइज में स्मॉल होने के कारण इनकी वैल्यूज को कलर बैंड के रूप में शो किया जाता है, जिसको कार्बन कलर कोडिंग का नाम दिया जाता है। अब हम कार्बन कलर कोडिंग को सीखेंगे कि कार्बन कलर कोडिंग के हेल्प से आप कैसे इनकी वैल्यूज को जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम देखते हैं कार्बन कलर कोडिंग क्या है। ओके।